नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संविधान देश को एक सूत्र में बांधता है और ये हमारी परंपरा व संस्कृति की धरोहर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आत्मनिर्भर हरियाणा के तहत युवाओं को प्राथमिकता देना समय की जरूरत है। हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2300 नए मामले सामने आए, जबकि 2142 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई। और हरियाणा के वन विभाग ने इस बार 1.25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। अब समाचार विस्तार से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संविधान देश को एक सूत्र में बांधता है और ये हमारी परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान भारत के लोगों द्वारा लोगों के लिए बनाया गया है। आज संविधान दिवस युवा क्लब गतिविधियों का शुभारंभ करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अगले सप्ताह 6ठा संविधान दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस दिवस की शुरुआत संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा व्यक्त करती है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दिवस मनाने की शुरुआत की थी। रक्षा मंत्री ने युवाओं को आह्वान किया कि वे संविधान के मूल सिद्धांतों के बारे में समाज को जागरूक करने के लिए आगे आएं। उन्होंने नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने की जरूरत पर भी बल दिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि केंद्र ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। हमें इस पैकेज का लाभ उठाने के लिए अपनी सभी संसाधनों का सदुपयोग करना होगा। मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद एवं स्वदेशी स्वावलंबन न्यास द्वारा चलाए जा रहे आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम से जुड़ी एक बैठक में ये बात कही। इस दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान की तर्ज पर हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विस्तृत कार्य योजना पेश की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य देश के सामने रखा है। ये स्लोगन मात्र न होकर एक बड़ा लक्ष्य है जिसका क्षेत्र भी व्यापक है। उन्होंने कहा कि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा प्रदेश के सभी 22 जिलों में उनकी विशिष्टता के अनुरूप 22 क्लस्टर बनाने की घोषणा की गई है। इसलिए इस कार्यक्रम से जुड़े पक्षों को कृषि तथा उद्योग से संबंधित योजना बनाते समय इन विभागों के साथ भी समन्वय स्थापित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हरियाणा के तहत योजनाएं बनाते समय कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवाओं के साथ साथ पढ़ाई पूरी कर चुके ऐसे युवाओं पर भी ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है जो अभी तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए हैं। हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने विभाग के कर्मचारियों से हरियाणा कर्मचारी महासंघ और इससे संबंधित यूनियनों द्वारा 26 नवंबर को घोषित हड़ताल में शामिल न होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने राज्य के कर्मचारियों की अपनी संबंधित यूनियन के साथ 26 नवंबर को हड़ताल का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लोग अपने कार्यस्थलों पर आने जाने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा आमजन के लिए परिवहन का कोई अन्य वैकल्पिक सस्ता साधन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा रोडवेज के सभी डिपो महाप्रबंधकों को भी इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा कोरोना उचित व्यवहार जन आंदोलन के तहत कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की गई नई श्रृंखला आओ कोविड को हराएं के तहत आज का संदेश है, मास्क पहनो, रखो 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना वायरस से खुद को और अपने आसपास के लोगों को बचाने के लिए कोरोना उचित व्यवहार का पालन करें, यह आपकी सामाजिक जिम्मेदारी भी है।
हरियाणा में आज शाम तक कोविड-19 के 2300 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 2142 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं से मिली जानकारी के अनुसार पंचकूला जिले में आज 49, अंबाला जिले में 73, फरीदाबाद जिले में 606, यमुनानगर जिले में 15, सिरसा जिले में 70 और भिवानी जिले में 43 लोगों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। जबकि फरीदाबाद जिले में 252, भिवानी में 100, यमुनानगर जिले में 9, अंबाला जिले में 37, पंचकूला जिले में 105 और सिरसा जिले में 82 कोविड मरीजों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दी गई है। आज फरीदाबाद में 3 और पंचकूला में 1 कोविड मरीज की मृत्यु भी हुई है। देश में कोविड मरीजों के स्वस्थ होने की दर 93.52% हो गई है। बीते 24 घंटों के दौरान 44,000 से अधिक मरीजों ने कोविड संक्रमण को मात दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 83,35,000 से अधिक मरीज इस संक्रमण से निजात पा चुके हैं। इस समय देश में लगभग 4,46,000 कोविड मरीज उपचाराधीन हैं। बीते 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 38,617 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 474 कोविड मरीजों की मृत्यु हुई है। हरियाणा के वन एवं शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि इस बार वन विभाग का 1.25 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। हरियाणा में विद्यार्थियों और अध्यापकों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कुछ स्थानों पर कोविड-19 के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि लंबे समय से स्कूल बंद थे और अभिभावक भी चाहते थे कि स्कूल खुलें, इसलिए केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूल खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर ऐसा हो जाता है। श्री कंवरपाल ने कहा कि वन विभाग हरियाणा में पंचायत की जमीन पर बाग लगा रहा है और इनकी देखभाल भी विभाग द्वारा ही की जाएगी। खेलो इंडिया 2021 के आयोजन की जिम्मेदारी हरियाणा को सौंपी गई है, जिसका मुख्य आयोजन पंचकूला और अंबाला में करवाया जाएगा। खेलो इंडिया का आयोजन करवाने से पहले खेलों के मैदान व मूलभूत सुविधाओं और निर्माण कार्यों की समीक्षा करने के लिए आज खेल विभाग के निदेशक एस फुलिया ने अंबाला छावनी के वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए गए कि फुटबॉल टर्फ तथा तैराकी तालाब का निर्माण कार्य 31 मार्च से पहले पूरा किया जाए, ताकि खेलो इंडिया खेलों का आयोजन करवाया जा सके। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि संविधान देश को एक सूत्र में बांधता है और ये हमारी परंपरा व संस्कृति की धरोहर है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आत्मनिर्भर हरियाणा के तहत युवाओं को प्राथमिकता देना समय की जरूरत है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।